हेलो स्टूडेंट, रिलेशन पर एक और वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सम टाइप ऑफ रिलेशन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशन पे तमाम तरह के रिलेशन का डेफिनेशन हमने दिया था और इस बार फिर से जो बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो इसका डेफिनेशन उसको समझना, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आज इन्हीं को समझा जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, दिस implied दैट ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसका मतलब कि स्वयं से स्वयं का रिलेशन। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले एक अगर एक सेट लिया जाए, सेट ए, यहाँ पे देखिए सेट ए 1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इसके कुल 9 एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनके रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, जितने इसमें नंबर ऑफ सबसेट होंगे वही उसके नंबर ऑफ रिलेशन भी होंगे। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कुल कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 इंटू 3 2 टू द पावर 9, कुल 512 रिलेशन इसके होंगे। इनमें से कोई एक रिलेशन लेते हैं, कोई एक रिलेशन, तमाम रिलेशन मिलेंगे जिसमें R1 एक रिलेशन हम लेते हैं और वो रिलेशन 1 1 1 2 सॉरी चलिए 1 2 भी ठीक चलेगा, 2 2 3 3 और एक 1 3 ले लेते हैं। अब देखने का प्रयास करें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेशन होती है कि ए रिलेटेड टू आर, यानी कोई भी एलिमेंट स्वयं से स्वयं का अगर रिलेशन रखता तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें भी देखिए हमारे सेट के पास 1 2 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब 1 से 1 का रिलेशन इसमें मिलना चाहिए। तो देखिए 1 से 1 का रिलेशन इसमें है, फिर 2 से 2 का रिलेशन और 3 से 3 का रिलेशन मिलना चाहिए जो कि है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन निश्चित रूप से होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। और एक एग्जांपल और ले लिया जाए कि R2 जैसे इसी बे का कोई एक रिलेशन कि 1 1 3 3 और उसके बाद हम 3 1 ले लें और 4 2 ले लें और ये देखा जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो निश्चित रूप से हम ये जानने का प्रयास, ये जो सेट हमारे 1 2 3 के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट जो 1 2 3 हैं उसमें 1 1 2 2 3 3 निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 2 is not element of relation R2. This implies that R2 is not a reflexive relation. ये reflexive relation नहीं होगा, ये reflexive के लिए है। अब आइए हम symmetric समझने का प्रयास करते हैं। symmetric relation क्या होता है? तो symmetric relation सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, ए रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये होना चाहिए। यानी ए रिलेटेड टू बी, फिर इसको रिवर्स कर दिया तो ये इसके सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग
और वो इसी में से एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं। कुल 512 रिलेशन है, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम लोग और इसमें ढूंढ लेते हैं कि अगर हमारे पास 1-1 हो, 1-2 हो, तो हमारे पास 2-1 का होना आवश्यक है। उसी तरह से 2-2, फिर 2-3 अगर एक एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास निश्चित रूप से 3-2 भी होना चाहिए। अगर 3-2 है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो ये जो रिलेशन है R1, अब इसके लिए अलग से हमने R1, यहाँ पे चाहे तो R3 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन R3 लिखना ही ठीक होगा क्योंकि R1 हम लोग लिख चुके हैं। तो 1-1 और इसी को फ्लिप कर दिया जाए तो 1-1, यानी कि ये स्वयं भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1-1 है, फिर इसको हम इंटरचेंज करें तब भी 1-1 मिलेगा। 1-2 है तो निश्चित रूप से हमारे पास 2-1 होना चाहिए, जो यहाँ पर है। 2-2 है तो फिर 2-2 ही तो स्वयं सिमेट्रिक होगा। 2-3 है तो हमें 3-2 भी मिलना चाहिए, और 3-3 है तो 3-3 मिल गया, जिसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। अगर इसमें एक और एग्जाम्पल लिए हैं R4 के रूप में, और हम ये लिखें एक एग्जाम्पल लेते हैं 1-1, 2-2, 3-3 और 1-2, 2-1 हो, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि इसमें 1-3 है फिर 2-1 है और इसको बंद कर दिया जाए, तो देखें कि सिमेट्रिक रिलेशन जानने के लिए 1-1 का ये स्वयं में सिमेट्रिक रिलेशन होगा, 2-2 भी सिमेट्रिक को प्रदर्शित करेगा, 3-3 भी करेगा। 1-2 है तो 2-1 है, फिर 1-3 है तो देखिए इसमें कहीं 3-1 नहीं दिखाई दे रहा है, और 2-3 है, ये 2-3 कर लेते हैं। अगर 2-3 है, इसको हम 2-3 कर रहे हैं, अगर 2-3 है तो हमको 3-2 चाहिए जो नहीं दिखाई दे रहा। 1-3 है तो हमको 3-1 चाहिए जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो R4 है, ये R4 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह से ट्रांजिटिव को अगर प्रूफ करना है तो ट्रांजिटिव के लिए अब देखा जाए ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके डेफिनेशन में क्या है कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तो निश्चित रूप से A रिलेटेड टू C होना चाहिए फॉर एवरी A, B, C आर द एलिमेंट ऑफ A. A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, दिस इम्प्लाई दैट A रिलेटेड टू C, तो निश्चित रूप से ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे हम ट्रांजिटिव। हेलो स्टूडेंट, रिलेशन पर एक और वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सम टाइप ऑफ रिलेशन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशन पे तमाम तरह के रिलेशन का डेफिनेशन हमने दिया था, और इस बार फिर से जो बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, वो इसका डेफिनेशन, उसको समझना, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आज इन्हीं को समझा जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइड दैट A रिलेटेड टू A फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसका मतलब कि स्वयं से स्वयं का रिलेशन। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर एक सेट लिया जाए, सेट A, यहाँ पे देखिए सेट A,
1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो इसके कुल 9 एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उनके रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, जितने इसमें नंबर ऑफ सबसेट होंगे वही उसके नंबर ऑफ रिलेशन भी होंगे। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कुल कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 इंटू 3 2 टू द पावर 9, कुल 512 रिलेशन इसके होंगे। इनमें से कोई एक रिलेशन लेते हैं, कोई एक रिलेशन, तमाम रिलेशन मिलेंगे जिसमें R1 एक रिलेशन हम लेते हैं और वो रिलेशन 1 1 1 2 सॉरी चलिए 1 2 भी ठीक चलेगा, 2 2 3 3 और एक 1 3 ले लेते हैं। अब देखने का प्रयास करें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेशन होती है कि ए रिलेटेड टू आर, यानी कोई भी एलिमेंट स्वयं से स्वयं का अगर रिलेशन रखता तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें भी देखिए हमारे सेट के पास 1 2 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब 1 से 1 का रिलेशन इसमें मिलना चाहिए। तो देखिए 1 से 1 का रिलेशन इसमें है, फिर 2 से 2 का रिलेशन और 3 से 3 का रिलेशन मिलना चाहिए, जो कि है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन निश्चित रूप से होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। और एक एग्जांपल और ले लिया जाए कि R2 जैसे इसी बे का कोई एक रिलेशन कि 1 1 3 3 और उसके बाद हम 3 1 ले लें और 4 2 ले लें और ये देखा जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो निश्चित रूप से हम ये जानने का प्रयास, ये जो सेट हमारे 1 2 3 के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट जो 1 2 3 हैं उसमें 1 1 2 2 3 3 निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 नहीं है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 2 is not element of relation R2. This implies that R2 is not a reflexive relation. ये reflexive relation नहीं होगा, ये reflexive के लिए है। अब आइए हम सिमेट्रिक समझने का प्रयास करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? A related to B, this implies that B related to A होना चाहिए। For every A, B is the element of R, ये होना चाहिए। यानी A रिलेटेड टू B, फिर इसको रिवर्स कर दिया तो ये इसके सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और वो इसी में से एक एग्जांपल ढूंढते हैं। कुल 512 रिलेशन है जिसमें से एक एग्जांपल हम लोग इसमें ढूंढ लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 1 हो, 1 2 हो तो हमारे पास 2 1 का होना आवश्यक है। उसी तरह से 2 2, फिर 2 3 अगर एक एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास निश्चित रूप से 3 2 भी होना चाहिए। अगर 3 2 है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो ये जो रिलेशन है R1, अब इसके लिए अलग से हमने R1, यहाँ पे चाहे तो R3 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन R3 लिखना ही ठीक होगा क्योंकि R1 हम लोग लिख चुके हैं। तो 1 1 और इसी को फ्लिप कर दिया जाए तो 1 1, यानी कि ये स्वयं भी सिमेट्रिक होगा क्योंकि 1 1 है, फिर इसको हम इंटरचेंज करें तब भी 1 1 ही मिलेगा। 1 2 है
तो निश्चित रूप से हमारे पास 2 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर है 2 2 है, तो फिर 2 2 ही तो स्वयं सिमेट्रिक होगा। 2 3 है तो हमें 3 2 भी मिलना चाहिए, और 3 3 है तो 3 3 मिल गया, जिसे हम इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। अगर इसमें एक और एग्जाम्पल लिए R4 के रूप में, और हम ये लिखें एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 हो, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि इसमें 1 3 है फिर 2 1 है और इसको बंद कर दिया जाए, तो देखें कि सिमेट्रिक रिलेशन जानने के लिए 1 1 का ये स्वयं में सिमेट्रिक रिलेशन होगा, 2 2 भी सिमेट्रिक को प्रदर्शित करेगा, 3 3 भी करेगा, 1 2 है तो 2 1 है, फिर 1 3 है तो देखिए इसमें कहीं 3 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और 2 2 3 है, ये 2 3 कर लेते हैं। अगर 2 3 है, इसको हम 2 3 कर रहे हैं, अगर 2 3 है तो हमको 3 2 चाहिए जो नहीं दिखाई दे रहा, 1 3 है तो हमको 3 1 चाहिए जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो R4 है, ये R4 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह से ट्रांजिटिव को अगर प्रूफ करना है तो ट्रांजिटिव के लिए अब देखा जाए ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके डेफिनेशन में क्या है कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तो निश्चित रूप से A रिलेटेड टू C होना चाहिए फॉर एवरी A B C आर द एलिमेंट ऑफ A। A related to B and B related to C, this implies that A related to C, तो निश्चित रूप से ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कह सकते हैं। तो ये देखा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं R5 के रूप में 1 1 2 2 3 3 और एक लेते हैं 1 3 और एक लेते हैं 2 1, और टेस्ट किया जाए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो हम प्रत्येक को चेक करके देख लेंगे। तो देखें, अगर हमारे पास 1 1 है तो 1 से शुरू करने वाला देखिए यहां पर है 1 3, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 1 फिर 1 3 है तो 1 3 हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे पास है 1 3 भी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आगे देखें,